एक बेटी ने लव मैरिज का फैसला लिया। पुलिस की मौजूदगी में प्रेमी के साथ घर छोड़ा। ये देखकर उसकी मां बदहवास हो गई। रोते गिड़गिड़ाते हुए मिन्नत करती रही कि बेटी मत जा। ये रिपोर्ट देखिए। ये विलाप, रुदन और छोड़कर ना जाने की गुहार वो बदनसीब मां लगा रही है जिसकी बेटी ने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया। दर्द ऐसा कि मां का कलेजा फट पड़े, लेकिन बेटी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं। ये वीडियो है जोधपुर जिले के ओसियां उपखंड का, जहां लड़की ने लव मैरिज करने का फैसला लिया, प्रशासन से संरक्षण मांगा और अधिकारियों की मौजूदगी में घर छोड़ दिया। कंधे पर बैग लेकर जब बेटी घर से निकली तो हर तरफ मातम पसर गया। मां फूट फूट कर रोने लगी और बेटी से नहीं जाने की मिन्नत करती रही। थोड़ी देर तक पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की और फिर युवती प्रेमी के साथ अपनी नई दुनिया बसाने के लिए घर का आंगन छोड़कर घर वालों से हर नाता तोड़कर चली गई। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब हर तरफ इस घटना की ही चर्चा है। साथ ही लव मैरिज को लेकर समाज में नई बहस छिड़ गई है। मामले में पुलिस का कहना है कि युवती बालिग है और उसकी इच्छा के अनुसार कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। तो वहीं प्रदेश के सभी 65,000 सरकारी विद्यालय इस बार दिवाली पर जगमग होंगे। रोशनी और दीपदान की खास तैयारी प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शुरू कर दी गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि इसको लेकर प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो साथ ही रंग रोगन से लेकर रोशनी के लिए बजट भी जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि ये पहली बार है जब इस तरह का नवाचार किया गया है। जब अन्य भाव सरकारी भवनों की तरफ प्रदेश का हर सरकारी विद्यालय दिवाली पर स्वदेशी रोशनी से जगमग होगा। सभी विद्यालयों में दीपोत्सव मनाया जाएगा और रोशनी की जाएगी। लेकिन आपको जानकारी दे दूं, रोशनी भी स्वदेशी होगी, यानी लाइटिंग होगी, उसमें लाइट उपयोग की जाएगी, वो स्वदेशी ही उपयोग की जाएगी। विदेश में निर्मित बिजली का उपयोग नहीं किया जाएगा। ऐसा निर्देश हमने सब लोगों को दे दिए। तो वहीं प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में हुए अग्निकांड को लेकर एफएसएल की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें आग लगने की वजह बताई गई है। लेकिन अब भी सवाल वही है कि आखिर 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। एसएमएस अग्निकांड पर बड़ा खुलासा। रिटर्न एयर से भड़की आग, धुएं में घुटा दम। सिस्टम की लापरवाही जिम्मेदार कौन? प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में हुए अग्निकांड में 6 लोगों की मौत को लेकर मचा बवाल। सरकार पूरे मामले में एक तरफ एक्शन ले रही है। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सिस्टम की लापरवाही जग जाहिर हो रही है, क्योंकि एफएसएल लैब की जो रिपोर्ट सामने आई है उससे साफ पता चल रहा है कि ये अग्निकांड डिपार्टमेंट और सिस्टम की सामूहिक विफलता का नतीजा है। क्योंकि ट्रॉमा सेंटर में लगी आग को लेकर एफएसएल की रिपोर्ट में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि आग नीचे से ऊपर की ओर नहीं बल्कि फॉल सीलिंग के हिस्से में पहले फैली, जो एसी के इंडोर यूनिट और डक्ट के बीच रिटर्न एयर से भड़क गई और स्टोर रूम में खुले में रखे स्प्रिट और कार्टन जलने से आईसीयू में गैस भर गई। एफएसएल की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकली, जिनसे मरीजों को दम घुटने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। ऑन द फेस ऑफ इट वो इलेक्ट्रिकल
आग लगी है, क्योंकि उसमें क्या है, धुआं बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं जब खुद गया था तो जो ये वाइल होती है ना छोटी, जिसमें अपन सैंपल ये अपना ब्लड सैंपल और ये लेते हैं, वो छोटी छोटी प्लास्टिक की वाइल जो टेबलों में पड़ी थी वो पिघली नहीं, ठीक है ना। इसका जो तो बेसिक था, स्मोक जो था, स्मोक होता है वो ज़्यादा वायरिंग जलने से स्मोक होता है। रिपोर्ट में वही बात बताई गई है जो प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताई थी। 12 साल पुरानी वायरिंग में हुई स्पार्किंग की आग की वजह बताई गई, लेकिन अब जरूरत बहानों की नहीं, व्यवस्था सुधार की है। क्योंकि इस हादसे से पहले जिस इंजीनियर ने अस्पताल प्रशासन को खतरे की चेतावनी दी थी, अब उसी इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया। सस्पेंड किए गए इंजीनियर एक्सीएन मुकेश सिंघल ने हादसे से कई दिन पहले ही ट्रॉमा सेंटर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खामियों को लेकर अस्पताल प्रशासन को सचेत किया था। बावजूद इसके शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर किसी ने ध्यान दिया होता तो ये हादसा न होता। फिलहाल ये रिपोर्ट महज एक शॉर्ट सर्किट से लगी आग की नहीं, बल्कि उस लापरवाह सिस्टम को आईना है जो हर बार लोगों की जान लेकर भी नहीं जागता। खुद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आला अधिकारियों के साथ में मामले में गठित की गई कमेटी को भी बुला करके एक तमाम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक रखी है, रिव्यू किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पूरे घटनाक्रम में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह का पूरा घटनाक्रम रहा, जो मामला और जो नज़ारा देखने को मिला, उसके बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि इस घटना से संज्ञान लेते हुए आगे आने वाले वक्त में ऐसा पुख्ता बंदोबस्त किया जाए कि दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो वहीं डीडवाना कुचामन में बिजनेसमैन रमेश रुलानिया मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 4 मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जो इनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। व्यापारी की हत्या, ताबड़तोड़ एक्शन। पुलिस के शिकंजे में 7 आरोपी। कब गिरफ्तार होंगे मुख्य आरोपी? कुचामन शहर में जिम के अंदर व्यापारी रमेश रुलानिया की हत्या के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी ने हत्याकांड को अंजाम देने में मुख्य आरोपियों का साथ दिया था। एसपी ऋचा तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वारदात को अंजाम देने वाले 4 मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं। इनमें गणपत गुज्जर, महेश गुज्जर, धर्मेंद्र उर्फ देवा और जुबैर अहमद की पहचान हुई है। पुलिस का दावा है कि टीम इन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लेगी। आरोपियों को सहयोग देने वाले 7 आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी घटना में जो वाहन इस्तेमाल हुआ, उस वाहन को पुलिस के द्वारा जब्त किया जा चुका है। सारे ही घटना में पूरे घटना स्थल से यहाँ से लेके जहाँ पर वो गाड़ी गई, वहाँ से टेक्निकल साक्ष्य को उठा लिया गया है, जिनका गहनता से विश्लेषण जारी है। पुलिस के मुताबिक व्यापारी मर्डर केस में 12 घंटे के अंदर ही बदमाशों की पहचान कर ली गई थी। हत्याकांड में सहयोग करने वाले आरोपियों में शफीक खान, किशन लाल गुज्जर, रामकेश गुज्जर, राम सिंह, खुशीराम, दिनेश चौधरी और पवन चारण को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए करीब 100 पुलिसकर्मियों ने 500 किलोमीटर तक कई सीसीटीवी ट्रैक किए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डीडवाना कुचामन से प्रकाश तंवर की रिपोर्ट।